नमस्कार दोस्तों। मृत्यु कैसे होती है? ज्यादातर लोग क्या है कि मृत्यु को केवल शरीर का बंद होना समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की चेतना है, इस चेतना को एक ही बिंदु पर सिमटना होता है। अब देखो ये कैसे होता है। जब इंसान का टाइम आ जाता है तो क्या होता है, पहले तो जो पाँव है वहां से जो चेतना है वो सिमटना शुरू होती है। तो होता क्या है, पैर ठंडे हो जाते हैं। जब पैर ठंडे हो जाते हैं तो क्या है, जो ब्लड का सर्कुलर है, जो ब्लड का जो बहाव है नीचे की तरफ ना के बराबर बहना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करती है। तो क्या हुई, ये जो चेतना है ये यहाँ पर आगे सेव होने लगती है। एक ही झटके से हम इस शरीर से नहीं निकलते हैं। अब देखो, उनके बारे में कहना अलग है कि कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो एक नेचुरल डेथ जो होती है, नेचुरल जो मृत्यु होती है, वो इसी तरीके से होती है। यानी कि पैरों के जरिए हम ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में भी यही होता है, लेकिन इसे हम क्या करते हैं, होशपूर्ण हम अपने आप को जगाते हैं अंदर से। हम रोज, यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा, यानी कि एक एक बूंद हम जब अपने होश की जगाते हैं तो हम इस मृत्यु को बहुत ही करीब से देखते हैं। फिर हमें डर नहीं लगता। अब देखो, जब एक नेचुरल डेथ होती है तो क्या होता है, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। कहते हैं कि जब नीचे के फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो भी काम करना बंद करते हुए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, यहाँ से निकला नहीं है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से अगर हम इस मृत्यु को मेडिटेशन से देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा सफर लगता है। लेकिन क्या है, हम नॉर्मल लोग क्या है, हम इसे देखकर घबरा जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं कि मृत्यु कैसी होगी। मृत्यु मतलब बड़ी भयानक है। तो भयानक उन लोगों के लिए है जिसको पहली बार और आखिरी बार जब आती है, लेकिन जो लोग इसको रोज प्रतिदिन देखते हैं उसके लिए तो एक उत्सव है ये। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल क्या होती है, अगर हम इसको रोज प्रतिदिन करते हैं। अब देखो, पैर ठंडे होना, अभी आप एकदम आसन लगाकर बैठ जाओ, ठीक है, आधे घंटे तक, तो जो आपका ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे आना बहुत ही कम हो जाएगा, या कहो कि ना के बराबर, या ये कहो कि बंद ही हो जाएगा। तो तुम्हारी जो नीचे की बॉडी है ना, वो अपने आप ही ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी तुम देख रहे हो दृष्टा भाव से कि मैं शांत हूं, मैं जानता हूं कि मेरे जो ये नीचे का शरीर है वो काम नहीं कर रहा है, वो मतलब अपनी हड्डियों को, अपने जो हाथ पैर हैं उनको फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको आप हिला नहीं पा रहे हो। ऐसी बात नहीं है नहीं हिला सकते हैं, हिला सकते हैं, लेकिन जब उसके अंदर तुम जाओगे, अंदर जब जाकर देखोगे कि हाँ यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर मांस है, पैरों के अंदर ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया है। कम कैसे होता है, तुम्हारी जो सांसें हैं वो जितनी ज्यादा कम होती चली जाएंगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो कम होता चला जाएगा। अब दोस्तों, नीचे जो चेतना रुकती है, नीचे की जो चेतना है ऊपर कैसे जाती है? तुमने क्या है, आसन लगाकर बैठ गए हो। आसन लगाकर कैसे बैठे? एकदम स्थिर होकर, कोई भी सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन, किसी भी आसन में, लेकिन सबसे ज्यादा पद्मासन सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप पद्मासन में बैठ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी आसन चलेगा। लेकिन आसन से क्या है, जो तुम्हारा ब्लड का फ्लो है ना वो रुक जाता है। उसके बाद क्या है, तुम्हें
आसान हो जाता है, सरल हो जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। अगर हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहेंगे तो क्या हमारा जो ध्यान है वो हिलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान है एक ही जगह स्थिर होना चाहिए। अगर हमारे शरीर की हलचल बंद नहीं होगी तो जो हमारा ध्यान है वो भी डगमगाता रहेगा। तो इसको दोस्तों करना क्या है, आसन लगाकर बैठना है बिना हिले डुले। उसके बाद हमें ध्यान लगाना है, अपने शरीर की प्रक्रिया पर ध्यान देना है कि हमारा ये शरीर क्या कर रहा है, हमारा ये शरीर के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन उसे देखोगे कैसे? उसे देखने का दोस्तों एक ही तरीका है, अपने अंदर अपनी सांसों के जरिए अपने अंदर उतरो। जब तुम अपने अंदर उतरोगे दोस्तों तो अपने आप को देखना शुरू कर दोगे, अपनी हड्डियों को देखोगे, अपने मांस, अपने ब्लड को, ब्लड के फ्लो को, कि ये ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है। और तो और दोस्तों जो तुम्हारा हार्ट है जो चल रहा है, जिसके जरिए तुम जिंदा हो, उसे देखोगे कि ये कैसे धड़क रहा है, इसकी आवाजों को सुनोगे। दोस्तों ये शरीर एक यंत्र है,